100 अनमोल बातें। नंबर 1, सरसों का तेल नाफ में लगा कर सो जाएं। नंबर 2, जिसको नहाते वक्त पेशाब आ जाए तो समझ जाएं। नंबर 3, मोटी औरतें 3 दिन में पतली हो जाएंगी। नंबर 4, नजर बिजली जैसी तेज हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज के अर्क में शहद शामिल करके खाने से पुरानी खांसी दूर हो जाती है। अगर आंखों के आगे धुंधलापन आ जाता हो तो निहार मुंह आंखों में सुरमा डालते रहें, इससे आंखें ठीक हो जाएंगी, धुंधलापन खत्म हो जाएगा। धूप से निकलने से रंग काला हो जाए, अंगूर का थोड़ा सा रस लेकर चेहरे पर मलें, जब खुश्क हो जाए तो चेहरे को धो लें। हजरत अली ने फरमाया, जिस दरख्त की लकड़ी नरम होगी उसकी शाखें ज्यादा होंगी। ज्यादा टेंशन लेने से इंसान के चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं। कच्ची अदरक चने के दाने के बराबर का टुकड़ा रोजाना खाने से चर्बी नहीं बढ़ेगी। गाजर खाकर दूध पीने से अकल में इजाफा होता है। शर्म की कशिश हुस्न से ज्यादा होती है। जब भी कहीं दर्द हो तो 7 बार सूरह नास पढ़कर वहां पर दम कर लें, इंशाअल्लाह दर्द खत्म हो जाएगा। 50 ग्राम सफेद तिल और उसी के बराबर हम वजन मिश्री मिलाकर रात को सोते वक्त 1 चम्मच खा लें, मसाने की कमजोरी से निजात होगी। अगर आपको भूख कम लगने की प्रॉब्लम है तो रोजाना निहार मुंह गाजरें खाया करें। सर की जूं से बासानी निजात के लिए थोड़ा सा काफूर सरसों के तेल में हल करके बालों में लगाएं, जुएं मर जाएंगी। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता हो या चक्कर आते हो, खुश्की हो या दिमाग की कमजोरी हो या भूल जाने का मसला हो तो नाक में सरसों का तेल लगाएं। सरसों का तेल लगाना जिस्म की सुस्ती, काहिली, ढीलेपन को दूर करता है और निगाह को तेज करता है। सर के बालों में तेल लगाने से बालों में चमक आ जाती है और खुश्की खत्म हो जाती है। शलजम कब्ज को शाह है, जिस्म को ताकतवर बनाता है, बदन की कमजोरी को दूर करता है। शलजम खून को साफ करता है, जिगर को ताकत देता है और जिगर की पथरी को तोड़ता है। शलजम खाने वालों को कमर दर्द और गुर्दे का दर्द नहीं होता। पेट में दर्द हो तो बड़ी इलायची चबाकर पानी पी लें, फौरन आराम आ जाएगा। दूध के साथ दूध की सफेदी जुड़ी है, शहद के साथ शहद की मिठास जुड़ी है। ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में दुनिया और आखिरत की कामयाबी जुड़ी है। सख्त दागों पर सफेदे के पत्ते रगड़ने से दाग खत्म हो जाते हैं। जो औरत वहम की बीमारी का शिकार हो वो या सलामो रोजाना 136 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें। 40 रोज तक पढ़ें, इंशाअल्लाह वहम की बीमारी खत्म हो जाएगी। मुल्तानी मट्टी के पेड़े बनाकर कमरे के कोने में रख दें, छिपकलियां भाग जाएंगी। अगर रात को आप दूध पीकर सोने की आदी हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है, इससे नींद भी बेहतर आती है। और अगर आप बूढ़े भी हो जाएंगे तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। शुगर के मरीज खीरा जरूर खाया करें। आंखों की सूजन के लिए अर्क के गुलाब के छींटे आंखों में मारें, इससे आंखों की जलन और सूजन खत्म हो जाएगी। सोते वक्त रोगनी बादाम दूध में डालकर पी जाओ, इससे कब्ज खत्म हो जाएगी। कलौंजी को बारीक पीस कर मक्खन में मिलाकर खाने से हिचकी रुक जाती है। बादाम और केला, किशमिश दूध में डालकर इसका जूस बनाकर पी लें, मर्दाना कमजोरी दूर हो जाएगी और जिस्म में बेपनाह ताकत मिलेगी। दिमाग को तेज करना चाहते हो तो बकरे के सर वाला गोश्त खाया करें। रात को अंजीर पानी में भिगो कर रखें और सुबह पी लें, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अगर हामला औरत नारियल के तेल में मिश्री मिलाकर खा लें तो बच्चे गोरे पैदा होंगे। रोजाना सुबह के वक्त घर की जल्दी सफाई करने से रिज्क में इजाफा होता है। चाय ज्यादा पीने से आपकी जिल्द खराब होती है और नजर कमजोर होती है। मुस्कुराने वाले हंसने वालों से ज्यादा अच्छे होते हैं। 70 साल वाली औरत चेहरे की रोजाना जैतून के तेल से मालिश किया करें, 7 दिन बाद चेहरा 17 साल जैसा नजर आ जाएगा। चावल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। दुबले पतले लोगों को केले ज्यादा खाने चाहिए, इससे वजन तेजी से बढ़ता है। रात की रानी का फूल सूंघने से जिस्म की थकावट खत्म हो जाती है। टांगों में दर्द है या लिकोरिया हो जाता है तो रोजाना सुबह के वक्त 8 या 10 बादाम खा लिया करें, इससे लिकोरिया की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। औरत बैठकर झाड़ू लगाएं तो इसके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। रात को तांबे के बर्तन में पानी भरकर रख दें, सुबह उसे पी लें, ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जिन अफराद के हाथ या पांव सुन्न होते हों वो रोजाना सुबह के वक्त 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद और आधा लीमू निचोड़ कर पी लिया करें। अगर हाथ जल जाए तो फौरन सरसों का तेल लगाएं, इससे छाले नहीं पड़ेंगे। रोटी या पराठा बनाने के बाद तवे को हमेशा एक सूती कपड़े के साथ साफ करके ही रखना चाहिए। चेहरे को पानी से गीला करके इससे फटकड़ी से हल्के हल्के हाथों से मसाज करें, दाने खत्म हो जाएंगे। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो सोने और उठने का मामूल परिंदों जैसा बना लो, क्योंकि रिस्क की तलाश करने का मुनासिब वक्त परिंदे ही इंतखाब करते हैं। ज्यादा खा लेने की सूरत में पुदीने के पत्ते पानी में उबाल कर पी लें, जल्दी हाजमा हो जाएगा। अगर फलों को खाने के बाद खाया जाए तो दांत कभी खराब नहीं होते। अंडे में दही डालकर बालों को धोने से बाल नरम, मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगे। पेशाब की इन्फेक्शन में फालसे का जूस पिया करो। रात को जुराबे पहनकर सोने से उम्र कम होती है। जिस घर के वॉशरूम गंदे होते हैं उस घर में परेशानियां ज्यादा आती हैं। रिश्ता या शादी करने में हमेशा देर होती जाएगी। जिस घर में गुलाब का पौधा मौजूद हो वहाँ खुशियां आती हैं। गुस्सा हमेशा बेवकूफी से शुरू होता है और शर्मिंदगी पर खत्म होता है। जो भी दवाइयाँ जबान को कड़वी लगने लग जाएं तो समझ लो कि उनके अंदर सेहत और खूबसूरती के हजारों जखायर मौजूद
موجود ہیں۔ جس گھر میں جانوروں اور چونٹیوں اور پرندوں کو رزق ملتا ہے اس گھر میں رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسا کہ خارش، کھجلی، داد اور چنبل برس وغیرہ۔ اکثر چنبیلی کے پھولوں کو سونگھ لیا کرو، تمہاری یادداشت زبردست رہے گی۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح منہ سے صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ ذہنی دباؤ رہتا ہو اور تھکاوٹ بھی ہو تو تھوڑی دیر دائیں جانب لیٹ جایا کریں۔ چہرے کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے لیمو کا رس چہرے پر لگا کر دھو لیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتا دیکھو تو جان لو کہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ پالک پھیپھڑوں اور سانس کی خراش کو دور کر دیتی ہے۔ سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے چائے پینے سے بچو ورنہ آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پاؤں میں درد ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ واش روم کے اندر موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو انہیں بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ غسل کرنے سے پہلے یا رزاقو پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کریں۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگایا کرو، بال کبھی خشک نہیں ہوں گے۔ کم سنائی دینے لگے تو رات کو کان میں انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر دونوں کانوں میں پھیرو، اس سے کم سنائی دینے کی پرابلم ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق کوئی بھی عورت کسی بھی بات کو 50 گھنٹے سے زیادہ اپنے اندر راز نہیں رکھ سکتی۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا ہر مقصد میں کامیاب کروا دیتا ہے۔ اسفغول کا چھلکا لگاتار نہیں کھانا چاہیے، یہ جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ ایک دن چھوڑ کر یا کبھی کبھار کھانا چاہیے۔ کانوں اور آنکھوں کی کھجلی کو دور کرنے کے لیے پیروں کے انگوٹھے پر اور کانوں میں اور ناک میں ہلکا ہلکا سرسوں کا تیل لگانے سے کھجلی دور ہو جاتی ہے۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ جو لوگ ایک ہی سانس میں پانی پینے کے عادی ہیں وہ جلد باز ہوتے ہیں۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں آتی ہیں۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہے تو پانی میں پھٹکری شامل کر کے پھر غسل کر لیں۔ ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پیا کرو، جسم گورا رہے گا۔ ہلدی اندرونی چوٹوں، زخموں اور پیٹ کے انفیکشن کو دور کرنے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے۔ بلی کو گود میں زیادہ دیر رکھو گے تو معدے میں گرمی ختم ہو جائے گی۔ تھوڑا سا گڑ روسٹ کریں، اب اس میں بھنے ہوئے چنے باریک پیس کر حلوہ بنا کر کھائیں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ شتر مرغ کے پروں کو گھر میں لٹکا دو، گھر میں نحوست کبھی قدم نہیں رکھے گی۔ ٹماٹر کھانے سے پٹھوں کے درد کو دور کیا جا سکتا ہے۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبا لینے سے متلی اور قے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو۔ ٹھنڈا پانی معدے کے مسئلے بڑھاتا ہے بلکہ آنکھوں کی بیماریوں کا بھی باعث بن جاتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہو تو گھر میں کوئی بھی جانور پال لو، بچہ جلدی بولنے لگ جائے گا۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مہندی لگانے سے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ ہی دنوں کے اندر چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی گروتھ بہت زیادہ ہوتی ہے؟ نہاتے وقت اسٹیل کے برتن میں پانی بھر کر نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ بکری کا دودھ بدن کو بے تحاشا طاقت دیتا ہے اور بکری کا گوشت انسان کو طاقتور کرتا ہے۔ مولی کا رس دھندلا پن، جالا اور موتیا وغیرہ کو شفا دے کر نظر کو تیز کرتا ہے۔ جو دہی کا استعمال کرتا ہے اس کو کبھی بھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لیا کرو، ہڈیوں پر کبھی گوشت کم نہیں ہوگا۔ اگر عورت ناف میں لہسن رکھ کر سوئے گی تو کبھی اس پر موٹاپا نہیں آئے گا۔ زیتون کے تیل کے چند قطرے سرمے میں ملا کر آنکھوں میں رات سونے سے پہلے لگائیں، اس سے نظر بجلی کی طرح تیز ہو جائے گی۔ سرسوں کے تیل میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگا دینے سے آپ کے دانت سفید ہو جائیں گے۔ سونے والے تکیے کو بدلتے رہیں، اسے صاف رکھیں۔ اگر تکیہ گندا ہو تو چہرے پر جراثیم لگتے ہیں اور دانے بنتے ہیں۔ دماغ کی خشکی، کمزوری اور چکرانا، ان سب کو ختم کرنے کے لیے روغنی بادام کا استعمال کیا کریں۔ معدے کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ انار کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی کے اندر کھجور کے 2 دانے بھگو کر منہ میں ڈال لیا کریں۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جویلری باکس میں اگر ایک چاک کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو جویلری کبھی کالی نہیں ہوتی۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہانے سے جسم کے اندر خون تیزی سے گردش کرتا ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اسفغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ پانی پینے کے بعد 10 منٹ کے اندر پیشاب نہیں آتا تو یہ معدہ خراب ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ بدن کے کسی جگہ پر سوجن آ جائے تو لونگ کھاؤ، سوجن
वजन खत्म हो जाएगी। चंद चीजें जो चर्बी को पिघलाने में मददगार है: सेब, अंडे, मछली, सब्ज इलायची, चॉकलेट और दही। मोटी औरतें 3 दिन में पतली हो जाएंगी। अगर सुबह निहार मुंह उठकर सादा गिलास पानी में 1 लीमू का रस मिलाकर पिया करें, इससे वजन तेजी से कम होता है। अगर अचार के खराब होने का खतरा हो तो उसमें सिरका या लीमू का अर्क शामिल कर दो, इससे अचार खराब नहीं होगा। निहार मुंह अदरक का टुकड़ा छोटा सा मुंह में डालकर चूस लिया करो, इससे आपको 90 साल तक बदन के अंदर कमजोरी महसूस नहीं होगी। ज्यादा समोसे खाने से चेहरे पर दाने निकल आते हैं। भूख को रोकने से बदहजमी, चकराने की बीमारी होती है। मैदे को हमेशा फिट रखना है। चक्की वाले आटे में बाजरे का आटा, काले चने और जौ का आटा मिक्स करके खाया करो। जिंदगी भर हमेशा फिट रहोगे, इससे पेट कभी बाहर नहीं आएगा। मर्दाना ताकत बढ़ानी है तो अंगूर का शरबत पी लिया करो। पेट में शदीद दर्द होने लगे तो दालचीनी, सौंफ, बड़ी इलायची और पुदीने का कहवा बनाकर पी लो। बदन में कमजोरी हो जाए तो खाली पेट 3 खजूरें दूध में उबाल कर खाएं। मसाने या गुर्दे में पथरी हो जाए तो निहार मुंह रोजाना 6 अदद अंजीर खा लिया करें। रोजाना कुछ मिश्री खा लिया करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। पेट के बहुत सारे अमराज रोकने के लिए रोजाना इसबगोल का छिलका जरूर इस्तेमाल किया करें। रात के वक्त नाफ में कलौंजी का तेल डालने से दिमाग की सलाहियत में इजाफा होता है। चेहरे की जिल्द का मसला हो तो चेहरे पर कुदरती चमक लाने के लिए गर्म पानी पीना बहुत मुफीद है। जैतून का तेल दूध में डालकर पीने से चेहरे की रंगत में निखार आता है। हर नमाज के बाद अपने हाथों को चेहरे पर फेर लेने से चेहरे पर किसी भी किस्म के दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे। कमजोर हाजमे वाले अफराद के लिए केला बहुत नुकसानदेह है और केला बलगम पैदा करता है। मसाने की कमजोरी हो या पेशाब के कतरे आए तो निहार मुंह दही के अंदर इसबगोल का छिलका शामिल करके इस्तेमाल करें। जिसको नहाते वक्त पेशाब आ जाए तो समझ जाएं कि उसको मसाने की और मैदे की कमजोरी है। अगर खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है तो बाकायदगी से बादाम खाया करें। जिस घर में खरगोश हो उस घर में कभी खारिश की बीमारी नहीं होती। निहार मुंह गंगा करने से बाल घने हो जाते हैं। सुबह के वक्त खट्टी चीजें खाने से बीमारियां जल्दी लग जाती हैं। बच्चे को शहद चटाओ, बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा। उबले हुए चावल खाया करो, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। खीरा शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद है। जो लोग रोजाना सुबह उठकर नहाते हैं उससे उनको कभी भी एलर्जी या खारिश का मसला नहीं होता। मोटी औरत रोजाना 3 चीजें खाए, 1 हफ्ते में दुबली हो सकती है: लीमू, अजवाइन और खुश्क मेवाजात। जो बंदा खाने के दरमियान पानी पीता है उसका पेट फूल जाता है। अगर घर में नीम या लेमन का पौधा हो तो बहुत सी बीमारियां घर में नहीं आती। मच्छर और कीड़े मकोड़े भी नहीं आते। सरसों का तेल नाफ में लगाएं, इससे जिस्म पर खुश्की नहीं होती। कलौंजी को पीस कर दूध में हल्का सा गर्म करें और रात को सोने से कबल चेहरे पर मालिश करें। सुबह उठकर अच्छे साबुन से धो लें, चेहरे की स्याह रंगत में भी निखार आ जाएगा। सीने की जलन हो तो खाने के बाद गुड़ खा लिया करें। अगर आप चूहों से तंग आ चुके हैं तो चूहों के बिल के पास अंडे का खाली खोल रख दें, चूहे खुद ब खुद भाग जाएंगे। हरी सब्जियां मसलन मटर, खीरे और पालक वगैरह खाने से डिप्रेशन को दूर भगाया जा सकता है। खुशबू दिमाग की कुव्वत को बढ़ाने में मुफीद है और बीनाई की कमजोरी को दूर करती है। सब्जी में लौकी बेतहाशा ताकत देती है। बवासीर की बीमारी से बचने के लिए मूली और भुने हुए चने खाने चाहिए, इससे काफी आराम मिलता है। ज्यादा बहस करने से अकल कम होती है। घर में रिस्क तंग हो जाए तो सुबह उठते ही 3 सजदे शुक्राने की अदा किया करें। जिस औरत के बेटे ज्यादा होंगे वो औरत नेक होती है। जिस औरत की उम्र 40 साल से बढ़ जाए वो औरत माल्टे का रस और चिकंदर ज्यादा से ज्यादा खा लिया करें, इससे वो हमेशा जवान रहेगी। अगर सर में खुश्की हो जाए तो सर में सरसों के तेल की मालिश कर दो, इससे खुश्की उसी वक्त गायब हो जाएगी। जिन औरतों में खून की कमी हो जाए वो सरसों के तेल से बदन पर मालिश करें। मुसलसल पेट खराब रहने से कई बीमारियां पेट में मुब्तला हो जाती हैं। खून की कमी हो जाए तो सुर्ख शलजम खाया करें। गन्ना चूसने से कभी जिल्द काली नहीं होती। चेहरे की बेहतरीन चमक चाहते हो तो रोजाना सुबह के वक्त चेहरे पर दही का लेप कर दिया करें, इससे चेहरा चमक जाएगा। चेहरे की छाइयां और दाग धब्बे दूर करने हैं तो उसके लिए चेहरे पर करेले का रस लगा दें। दांतों को पीलापन से बचाता है। खाने के बाद पानी पीने से अक्सर लोग मोटे हो जाते हैं, इसलिए खाने के बाद कभी पानी मत पिए। ज्यादा देर तक जागने से अकल कम होती है। अल्लाह पाक हमें सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।